हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के 100 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और सबसे पहले अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे ज्वाइन हो जाए। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी के इस क्लास में हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 के लिए यानी एनुअल वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के टोटल हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग इस क्लास से अपना तैयारी भी जांच सकते हैं कि 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी का एग्ज़ाम पूरे 100 नंबर का होगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और इस क्लास में हम लोग हिंदी के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस क्लास में भी हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप अपना तैयारी जांच सकते हैं कि आप 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी बच्चे आंसर देते चलिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, हु आर शुद्राज किसकी रचना है? बताना है कि हु आर शुद्राज किसकी रचना है। नलिन बिलोचन शर्मा, भीमराव अम्बेडकर या यतेंद्र मिश्र या अमरकांत। क्वेश्चन है कि हु आर शुद्राज किसकी रचना है। तो हु आर शुद्राज किसकी रचना है, आंसर दीजिए। तो हु आर शुद्राज यह किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला नंबर चैप्टर है हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं। और भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था। आपको याद रखना है कहाँ जन्म हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये निबंध है, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा क्या है? तो निबंध है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि 20 के दांत नामक पाठ में कौन नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है? तो आंखों की तारा कौन है? ये चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन पूछा गया है। 20 के दांत। 20 के दांत एक कहानी है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 20 के दांत जो कहानी है नामक पाठ में कौन नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है? तो कौन आंखों का तारा है? तो खोखा। खोखा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खोखा, जिसका नाम कासू भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सेन साहब का तारा कौन है आंखों का तारा? तो खोखा यानी कासू। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि वारेन हेस्टिंगस कौन था? तो वारेन हेस्टिंगस कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंगस कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर, किसने जो है मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा? किसने मैक्स मुलर को भी वेदांतियों का भी वेदांती कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? आंसर दीजिए। तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? 4 ऑप्शन दिया गया है, बाबूजी को, चाची जी को, अम्मा को या इनमें से कोई नहीं। तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो अम्मा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह यह किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है।
क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न ही काशी, यह कथन किसका है? तो मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न ही काशी, यह कथन किसका है? बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का प्रयोग गांधी जी कहाँ किए थे? तो अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी कहाँ किए थे? तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, देवताओं के राजा का वज्र किसकी हड्डियों से बना था? देवताओं के राजा का वज्र जो है वह किसकी हड्डियों से बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ललित निबंध। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना सरहपाद की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है सरहपाद की है? दोहा कोश या पदावली या गीतावली या सर्वकचार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है सरहपाद की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोहा कोश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर कि अनाम दास का पोथा साहित्य के किस विधा से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा निबंध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? सबसे पहले तो बहादुर एक कहानी है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं। तो बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। कितने रुपये का? 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था बहादुर पर। तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? ये पूछा गया है। तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कवि कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? तो कवि कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? तो कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? तो घर के दरवाजे पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घर के दरवाजे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है? यानी यह प्रश्न किस चैप्टर से लिया गया है? तो दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता, एक वृक्ष की हत्या, ये कविता से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, लौटकर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन है? तो लौटकर आऊँगा फिर ये कविता के कवि कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीवानंदन दास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव
प्रकट होता है? तो मातृभूमि प्रेम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा गया है। अब यहाँ पर संज्ञा से क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण, तो संज्ञा अभी लगभग 5 दिन पहले ही हम पढ़ाए हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा गया है, तो यहाँ पर दीपावली यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है? तो गिरोह यहाँ पर ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गाय का स्त्रीलिंग क्या होगा? यहाँ पर गाय का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो बताइए गाय का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो गाय का स्त्रीलिंग जो होता है गायिका होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है लिखावट शब्द है, तो लिखावट शब्द क्या है? यह भी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लिखावट शब्द स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? तो उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव का बोध हो? उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यही क्वेश्चन है, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, तो रगम्पा कौन था? बताना है कि रगम्पा कौन था। ये दही वाली मगम्मा चैप्टर से क्वेश्चन है। रगम्पा कौन था? तो रगम्पा जुआरी था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और मगम्मा से रुपये पैसे चाहता था। क्वेश्चन नंबर 31 है मगम्मा किस कहानी की पात्रा है? तो मगम्मा किस कहानी की पात्रा है? चैप्टर का नाम ही है दही वाली मगम्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दही वाली मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हैं? यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा मगम्मा ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा जो है मगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा मगम्मा की बहू थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा बी आर नारायण। राइट आंसर हो जाएगा दही वाली मगम्मा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 35 है ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ये उड़िया भाषा की कहानी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मी का पति का क्या नाम है? लक्ष्मण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 37 है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। यह भी ढाते विश्वास कहानी चैप्टर से क्वेश्चन है। ढाते विश्वास बाढ़ की समस्या जो है ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। तो किस नदी के बांध के नीचे यहाँ पर लक्ष्मी का घर था? गंगा, यमुना, सरस्वती, देवी। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो आपको याद रखना है देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि तुरई के फूल की तरह
तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहर्ष मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? यह पंक्ति जो है वह किस कहानी से लिया गया है? तो यह कहानी ढाते विश्वास से लिया गया है। ऑप्शन नंबर, यह जो लाइन है ढाते विश्वास कहानी चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की, गुरु नानक की, घानानंद की या सुमित्रानंदन पंत की? तो यहाँ पर प्रेम वाटिका किसकी रचना है? यह रसखान की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो स्वदेशी शीर्षक कविता जो है वह किससे संकलित है? तो प्रेमधन स्वर से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 है, निम्न में कौन प्रेम की पीर के कवि हैं? निम्न में जो है कौन प्रेम की पीर के कवि हैं? तो घानानंद हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञाय का पूरा नाम क्या है? अज्ञाय का पूरा नाम पूछा गया है। तो अज्ञाय का पूरा नाम है सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञाय का पूरा नाम क्या है? सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए आप सभी बच्चे, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि और बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो है वह किस राज्य में हुआ था? तो उत्तरांचल उत्तराखंड में जन्म हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म पूछा गया है, तो 1908 ईस्वी में जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। अंतिम में इम प्रत्यय जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, रंगीली में कौन सा प्रत्यय है? तो रंगीली में इली प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, वास्तविक में इक प्रत्यय जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वास्तविक में इक प्रत्यय जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्वाभिमान में उपसर्ग है। अब यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। तो स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो स्व उपसर्ग जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रकार में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रकार में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो प्रकार, यहाँ पर पहले प्र है तो प्र उपसर्ग जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? यहाँ पर है कि लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो लेखक सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन। एस रंगराजन कहाँ पर दिया गया है? एन के, ये तो होगा नहीं। एस एन है, ये भी नहीं होगा। एस रंगराजन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? कौन यहाँ पर पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो वल्ली अम्माल। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक पूछा गया है, तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक हैं सुजाता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। क्वेश्चन नंबर 53 है, वेगय नदी का पुल कहाँ है? बताना है यहाँ पर वेगाय नदी का पुल कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा मदुराई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, पपाती किस पर लेटी हुई थी? पपाती को बुखार था,
पपाती जो है वह किस पर लेटी हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेचर पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रूहासी हो गई? तो अपना काला ओढ़नी देखकर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम है? सीता यहाँ पर किस कहानी के पात्र है? तो धरती कब तक घूमेगी, तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम पूछा गया है। तो बड़े लड़के का नाम कैलाश था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक कहानी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहीं पर देखिए ना प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर चिन्ह लगा है प्रश्नवाचक का, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ पर इस तरह है, ये योजक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो संपृक्त ध्वनि कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? भ के ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विधा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं या गध की कौन सी विधा है? ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न जो है लेखक से किसने पूछा? भाई ने, पिता ने, बेटी ने, पत्नी ने। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से बेटी ने पूछा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं 11 रुपये चोरी का आरोप। क्वेश्चन नंबर 64 है अमरकांत का जन्म, तो बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत, और अमरकांत का जन्म कब हुआ था ये पूछा गया है, तो 1925 में जन्म हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है स्वरनाम का भेद है, तो स्वरनाम का भेद पूछा गया है। द्रव्यवाचक क्या स्वरनाम का भेद है? बिल्कुल नहीं, ये तो संज्ञा का भेद न है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है, भाववाचक संज्ञा का भेद है। यहाँ पर स्वरनाम पूछा गया है, तो स्वरनाम का भेद यहाँ पर संबंधवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? ये भाषण है। चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण है। हिंदी रूपांतरण किसने किया? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरधर लाल का बेटा कौन है? तो गिरधर लाल का बेटा यहाँ पर मदन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की थी। कितने की थी? 7,500 की थी, ये भी आपको याद रखना है। तो सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? काली रंग की। क्वेश्चन नंबर 70 है मैक्स मुलर ने किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? तो मेघदूत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि ध का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो यहाँ पर ध का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो दंत होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है द का उच्चारण स्थान, तो द का भी उच्चारण स्थान दंत होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
73 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो लेखक के पिता ने 3 मछलियाँ खरीदी थी, जिनमें से 2 मछली जिंदा थी। तो लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? 3 मछलियाँ। राइट आंसर बी हो जाएगा। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो पिताजी खाते थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? बताना है यहाँ पर कि मेरा धर्म जो है कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ की पंक्ति है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। और शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किस कवि की रचना है? तो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किस कवि की रचना है? तो यह रचना गुरु नानक की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, गुरु नानक। 77 नंबर क्वेश्चन है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ण का उच्चारण स्थान होता है कंठ। राइट आंसर डी में दिया गया है। क का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि स्वर वर्णों की संख्या, तो स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गानानंद किस काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रीति मुक्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? खोखा से। और सेन साहब भी अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? तो यहाँ पर देखिए, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में कौन जीतते हैं? महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। यह किस पाठ की पंक्ति है? यानी यह प्रश्न किस चैप्टर से लिया गया है? तो यहाँ पर महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई है, देखिए किस चैप्टर से लिया गया है? 20 के दांत कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 20 के दांत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? समास पूछा गया है, तो गगनचुंबी में तत्पुरुष समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कामचोर में कौन सा समास है? इसमें भी समास पूछा गया है, तो कामचोर में कौन सा समास होगा? ये भी तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? किसने कहा था? किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? ये कालिदास ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। क्वेश्चन नंबर 88 है, कूटज किसकी रचना है? तो कूटज यहाँ पर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। परीक्षा का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो परीक्षा का संधि विच्छेद परि प्लस इच्छा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, पीताम्बर का संधि विच्छेद, तो पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होता है? पीताम्बर का संधि विच्छेद होता है पीत प्लस अंबर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखवा कर बुलाया? तो राइट आंसर हो जाएगा भतीजा को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, मंगू कैसी लड़की हैं? तो मंगू जो है वह जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंगू कैसी लड़की है? जन्मजात पागल एंड गूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? तो 1 बीघा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 बीघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? बिहार में ही हुआ था। यहाँ पर पूछा गया है किस जिले में हुआ था, जमुई, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय या सीतामढ़ी। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? बेगूसराय जिले में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती हैं, यह पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया है? या यह पंक्ति किसकी है? तो दिनकर की हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि कौन हैं? तो हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि हीरानंद उत्सायन अज्ञा हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि कौन है? सचिनानंद हीरानंद उत्सायन अज्ञा। करेक्ट आंसर बी होगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है? 97 नंबर क्वेश्चन है कि हिरोशिमा किस देश में है? तो बताइए हिरोशिमा किस देश में है? इटली में, जापान में, फ्रांस में या जर्मनी में? तो हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा जापान में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा जापान में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन है कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साक्षी है? पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मानो की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, निर्मला कौन थी? बताना है कि निर्मला कौन थी। तो निर्मला यहाँ पर लेखक की पत्नी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। 100 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो लेखक के बड़े लड़के का नाम था किशोर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 100 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। तो आप लोग बताइए कि कितना क्वेश्चन सही किए हैं 100 क्वेश्चन में से। आप सभी कितना क्वेश्चन सही किए हैं 100 क्वेश्चन में से? और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि फाइनल परीक्षा का समय कम बचा है। अब वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और इसका PDF आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, और फर्स्ट पे जाएगा, क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसी चैनल का नाम आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा, वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हम अभी